जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो स्पेशल सेशन का ये पार्ट 19 है। अभी तक 18 वीडियोस हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी। ये सेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का भी हम डिस्कशन करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस सेशन के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के साथ लोगों को जोड़िए। जल्दी से इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्लांटिंग बल्ब्स इन ट्यूबरोज इन नॉर्थ इंडिया। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो उत्तरी भारत में रजनीगंधा के कंद रोपण का इष्टतम समय क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अप्रैल से मई। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे बात हो रही है इटावा एक्सटेंशन प्रोग्राम के बारे में। तो जानते हैं, क्वेश्चन है एसोसिएटेड विथ इटावा एक्सटेंशन अटेम्प्ट इज, यानी इटावा प्रसार प्रयास से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा अल्बर्ट मेयर जो हैं ये इटावा एक्सटेंशन अटेम्प्ट से संबंधित हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे बात हो रही है विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर सीड स्पाइसेस। कौन से राज्य में बीजीय मसाला फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। यानी कि कौन सा वह स्टेट है जिसमें सीड स्पाइसेस का एरिया इंडिया में सबसे ज़्यादा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑलिव बोर्ड नाबार्ड एस्पायरेंट्स के लिए लेकर आया है फ्री स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको मिलेंगे फेज़ 1 के मॉक टेस्ट, फ्री ई बुक्स, ESI ARD के टॉपिक और सेक्शन वाइज टेस्ट। तो आप सभी लोग एक बार जाकर ज़रूर देखें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे बात हो रही है विच प्लांट रेगुलेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रूट इनिशिएशन इन कटिंग्स। यानी कौन सा पादप वृद्धि नियामक कामों में विकसित करने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो रूट इनिशिएशन का काम करता है। ठीक है, जड़ों के विकास का काम में सहायक होता है। हार्मोन का यहाँ पे नाम पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा IBA। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। पॉली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन, यानी बहुभ्रूणता पाई जाती है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा मैंगो, सिट्रस स्पीसीज, जामुन। यानी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन सभी जो क्रॉप हैं इन सभी में फसलों में, मैंगो में सिट्रस की स्पीसीज में और जामुन में जो है पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेसिक इंस्टीट्यूशन फॉर, यानी सहकारी समिति आधारित संस्थान है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द विलेजर्स। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं तो उनका मेन जो काम होता है वो क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द विलेजर्स, यानी कि आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकें। जो भी गांव वाले हैं, ग्रामीणवासी हैं, उन सब लोगों का आर्थिक और सोशल हम विकास कर सकें। ठीक है,
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 90% ऑफ द इंडियाज रबर प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ, यानी भारत में 90% रबर उत्पादन प्रदेश से आता है या प्रदेश में होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरला, यानी कि भारत में 90% से ज़्यादा रबर का जो उत्पादन है वो अकेला केरला राज्य से ही उत्पादित होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बात हो रही है जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनका यहाँ पे व्यास पूछा है, डायमीटर पूछा है। तो बात करते हैं, डायमीटर इन mm ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कई सारी परीक्षाओं में बार बार इसको पूछा जाता है। और हिंदी में हम बात करेंगे तो पूछ रहा है मृत्तिका कणों का व्यास mm में है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जो आंसर होगा वो होगा लेस देन 0.002 mm। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे बात हो रही है विच वन इज़ इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा एक गलत है। जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिसीज़ रिड्यूस दी वेरिएबिलिटी इन प्रोडक्शन। ये यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। डिसीज़ रिड्यूस क्वालिटी ऑफ क्रॉप, जो बीमारी होती है उससे फसल की क्वालिटी कम होती है या ख़राब होती है, बिल्कुल। क्वांटिटी भी रिड्यूस होती है, ठीक है। और डिसीज़ इंक्रीज द वेरिएबिलिटी इन प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन में भी वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है डिसीज़ के कारण, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा डिसीज़ रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। डिसीज़ से वेरिएबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है प्रोडक्शन में, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे सी वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे बात हो रही है लेटेस्ट मेथड ऑफ प्लांट डिसीज कंट्रोल इज, यानी पादप रोग नियंत्रण का आधुनिकतम तरीका है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल। सब लोगों को पता है, सिंपल क्वेश्चन है। जो मतलब लेटेस्ट मेथड है प्लांट डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बात हो रही है NSS के बारे में, यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन, यानी हिंदी में अगर हम जानें तो राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ हुआ। यहाँ पे वो ईयर पूछ रहा है जिस साल ये NSS स्टार्ट हुआ था। शॉर्ट में हम इसको NSS भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1969, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। पैडी शुड बी हार्वेस्टेड एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, यानी धान की कटाई नमी प्रतिशत पर करनी चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20 से 24% अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। धान का क्या है, अगर 20 से 22% मॉइस्चर पे हम उसकी कटाई करते हैं तो वो हमारे लिए सही रहता है। अगर इससे कम मॉइस्चर पे या इससे कम नमी प्रतिशत पे अगर हम धान की कटाई करेंगे तो क्या होता है, इससे जो उसकी बालियां होती हैं वो नीचे सूख के ज़मीन पर गिरने लगती हैं, जिससे कि क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड मॉइस्चर माना गया है धान की कटाई के लिए 20 से 22%, या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 20 से 24% जो है हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बात हो रही है ग्रे मोल्ड ऑफ ग्रेप्स इज कॉज्ड बाई, यानी अंगूर में ग्रे मोल्ड का कारण है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा बोट्राइटिस। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ पे बात हो रही है एग्रो इकोलॉजिकल जोन नंबर 1 इंक्लूड्स, यानी जो कृषि पारिस्थितिक खंड 1 के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा एंटायर जम्मू एंड कश्मीर एंड पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर है, अब उसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी भी ऐड हो गया है और पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि कुछ जो हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का भी एग्रो इकोलॉजिकल जोन 1 में
आता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे बात हो रही है द डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स इज, यानी विलासक वस्तुएं की मांग है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा परफेक्ट इलास्टिक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। पूछ रहा है सितंबर इज़ अ वेराइटी ऑफ, यानी सितंबर एक किस्म है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में भी इसको पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये पता नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। और जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। जो सितंबर है या सितंबर जो है वो कैबेज की एक वेराइटी है, काफ़ी फेमस वेराइटी है, और आपको इसको याद रखना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो यहाँ पे बात हो रही है मोल्ड बोर्ड पिलाऊ वर्टिकल सक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि मिट्टी पलट हल में ऊर्ध्वाधर चूषण प्रदान की जाती है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको मोल्ड बोर्ड को शॉर्ट में हम एमबी पिलाऊ भी हम इसको बोलते हैं, या हिंदी में अगर हम बात करें तो मिट्टी पलट हल हम इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ये मिट्टी को काटने के साथ साथ मिट्टी को पलटता भी है। ठीक है, तो जानते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। इसका आंसर होगा इंक्रीजिंग प्लॉइंग डेप्थ। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे बात हो रही है एयर लेयरिंग इज सुटेबल फॉर प्रोपगेशन ऑफ, यानी हवा दाब विधि के प्रवर्धन के लिए उपयोगी होती है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लीची। सब लोग आप जानते होंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लीची के बारे में हम जान लेते हैं। लीची के बारे में हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है जो है चाइना है, सब लोग जानते हैं। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है लीची चाइनेंसिस, चाइना से है तो चाइनेंसिस। और इसकी फैमिली कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, फैमिली है सेपेंडिएसी। याद रखना है, फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जामों में फैमिली के बारे में पूछा गया है कि लीची की फैमिली क्या है, तो सेपेंडिएसी आप इसकी फैमिली को याद रखिएगा। और इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो चाहिए होता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और अगर मिट्टी की बात करें तो ये सैंडी लोम सॉइल को ये प्रेफर करती है। ठीक है, और कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड्स की अगर हम बात करें तो एयर लेयरिंग कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड्स होती है। और कहीं कहीं इसको सीड से भी हम प्रोपगेट करते हैं, लेकिन ऑल ओवर की अगर हम बात करें तो एयर लेयरिंग का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट को आपको और याद रखना है, जैसे कि रूट स्टॉक जो इसमें यूज़ करते हैं, कई बार एग्जाम में वो पूछ लेता है, उसका नाम पूछ लेता है। तो रूट स्टॉक का नाम है लीची फिलीपियंसिस, लीची फिलीपियंसिस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, रूट स्टॉक है लीची का। और वैरायटी के बारे में अगर हम बात करें, पूछता है शाही। याद रखिएगा, शाही जो है वो लीची की एक वैरायटी है और ये कैनिंग के लिए काफ़ी सुटेबल मानी जाती है। मेरे हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा, जो शाही है ये कैनिंग के लिए सुटेबल मानी जाती है और लीची की एक वैरायटी है। फिर एक नाम है बम्बई, ये भी आपको याद रखना है, बम्बई। ठीक है, बम्बई। और उसके बाद सारंगपुर, कलकत्ता, गुलाबी, ये सब। देहरादून, अर्ली लार्ज रेड, लेट लार्ज रेड, अर्ली सीडलेस और लेट सीडलेस, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। इनको आपको याद रखना है, सिंपली एग्जाम में कभी कभार पूछ सकता है। और अगर हम इसकी फ्लोरिंग टाइम की बात करें तो ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेगा कि जो आपका लीची है उसमें फ्लोरिंग टाइम कब से कब तक आता है, तो अक्टूबर से नवंबर, ये आप याद रखना। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पेटल लेस होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुए होंगे और याद रहेंगे आने वाली परीक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज ऑप्टिमम सीड रेट केजी पर हेक्टेयर ऑफ फेनुग्रीक, यानी मेथी की उचित बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर। याद रखिएगा आप इसको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे बात हो रही है द मानसून ईयर
इन दी कंट्री रिचेस्ट फर्स्ट एट विच बैंक, यानी देश में मानसून हवा किनारे पर सबसे पहले पहुंचती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो मानसूनी हवा आती है वो देश के किस किनारे पे सबसे पहले पहुंचती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा कोस्टल रीजन ऑफ केरला। याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आज के प्रश्न की यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसका जवाब आपने कमेंट में बताया था। क्वेश्चन था हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। तो उसका जो सही आंसर है वो है ल्यूवेन हॉक। याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है वर्ल्ड वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 3 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च और 20 मार्च। इसमें से कोई एक सही जवाब है जिसको आपको कमेंट में बताना है। फिर इसका जो सही आंसर है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए थे तो एग्री मंत्रा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही चाहे तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।